करना भी नहीं चाहते, रद्द ही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ कर दें ताकि बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएं और हमारा स्थगित हो जाए। जो सीटेट पीटेट और एस्टेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका आंदोलन है, 11 तारीख से नियोजित शिक्षकों का आंदोलन है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग पूरा ठप अभी नहीं फिर नहीं है, कितनों घी मलाई खाई। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी के साथ बैठे हुए हैं। कल जिस प्रकार शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया कि अब पड़ोसी राज्य के युवा भी अब बिहार शिक्षक बहाली में आवेदन कर पाएंगे। लगभग 10 दिनों को बाद ये निर्णय लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि नियमावली में बाद में संशोधन नहीं होती है। जब प्रोसेस में आ जाती है, नियमावली रनिंग करने लगता है तो उसमें संशोधन नहीं होता है। फिर ये कैसी दुविधा आ गई है कि 10 दिन बाद कहा जा रहा है कि हम पड़ोसी राज्य वालों को भी मौका देंगे। अभी हमारे साथ एमएलसी साहब हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या दुविधा आ गई कि इसमें बाद में आके कहा जा रहा है संशोधन करके कि हम दूसरे राज्य वाले को भी मौका दे रहे हैं? देखिए, ये राज्य सरकार को नियुक्ति करना नहीं है। ये तरह तरह के नखरा पसार रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम स्टेट पास करेगा, टीईटी पास करेगा, हम उसको नियुक्ति करेंगे। बच्चे उस परीक्षा में पास किए। उसके बाद ये अब कह दिए कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेंगे तब हम अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि अब अन्य राज्यों के भी बच्चे इसमें भरेंगे। ये वैसा सारा कार्य कर रहे हैं जिससे कि ये अपॉइंटमेंट रुक जाए और अपॉइंटमेंट नहीं करना पड़े। आप बताइए कि इस राज्य के नौजवान वर्षों से इंतज़ार करके बैठे हुए हैं अपने जीवन यापन के लिए, और आज इन्होंने ओपन कर दिया कैबिनेट से कि अब अन्य राज्यों के, उसकी सीमाएं नहीं हैं, बच्चे भी हमारे यहाँ भर सकते थे। ये हर रोज अपने आप को पलटते रहते। जो चरित्र नीतीश कुमार का पलटने का है, पलटा मारने का है, उसी तरह इसमें भी चरित्र दिखला रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ये जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, डिग्री कॉलेज के शिक्षकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों को, उसमें लगभग 97%, 96% राज्य के बाहर के लोग ही यहाँ शिक्षक बने हैं। आप एक भी विश्वविद्यालय में खोजें, बिहार के बच्चे शायद ऊटेरा के तरह कहीं मिल जाए, कोई बच्चा नहीं है। तो इसीलिए डीलिंग करने के लिए बाहर के लोगों से बेहतर होगा, करप्शन बढ़ाने के लिए कोई जानेगा नहीं। यह भी एक बड़ी मकसद है। और सबसे बड़ा मकसद यह है कि बिहार के नौजवानों को प्रताड़ित करने का इनका मकसद है। नीतीश कुमार को अब बिहार में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके शिक्षा मंत्री कह रहे थे हमको तो यहाँ साइंस में और मैथ में, इंग्लिश में मिलता ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री को आप रिजाइन करा दो। शर्म नहीं आता है कि 19 साल 18 साल किसी राज्य के आप मुख्यमंत्री हो, सत्ता को संचालित कर रहे हैं, और आपके यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। आप मुंह कैसे दिखलाते हैं? आप बात क्या करते हैं? आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। 1-2 महीने की बात है नहीं, आप कहते हैं हम शिक्षा में बहुत बेहतरी कर रहे हैं। अभ्यर्थी किसे नहीं मिल रहा है? ये टोटली झूठ है। और ये अपॉइंटमेंट नहीं करने के लिए, और शिक्षकों के, बिहार के शिक्षकों से इनको, नीतीश कुमार को काफ़ी जलन होता है। ये बूझते थे जीविका दीदी के तरह ही, अपना बंधुआ मजदूर बूझते थे शिक्षक को। इनको पता ही नहीं है कि शिक्षक बड़ा डेमोक्रेटिक होता है। जो विद्रोही होता है वही शिक्षक बनता है। शिक्षक का काम है पढ़ाना और बच्चों को सजग करना। अब बच्चों को तो सजग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इनको भी थोड़ा पढ़ा देने की ज़रूरत है। ये शिक्षकों से अपील है। 1 तारीख से बिहार के जो सीटेट पीटेट और एस्टेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका आंदोलन है, 11 तारीख से नियोजित शिक्षकों का आंदोलन है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग पूरा ठप अभी पड़ने वाली है 1 तारीख से लेकर। तो ये कैसी, मतलब शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं कि मतलब तमाम लोग अब रास्ते पर उतर रहे हैं? शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? यहाँ कोई मंत्री की चलता है? एक तो ही धनवान है नीतीश, बाकी सब कंगाल। नीतीश कुमार के सामने किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है। ये 5-7 जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और ब्रेनलेस
मुख्यमंत्री यही मिला के चला रहे हैं। जिसका अपना मेमोरी लॉस कर गया हो वो, और ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अधिकारी ये काम कर रहे हैं और राज्य को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। राज्य की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी इस आंदोलन में क्या अपना भूमिका निभा रही है, क्या करेगी वो? जहां जितना जरूरत पड़ेगा इन नौजवानों के लिए और शिक्षकों के लिए, सदन आ रहा है 10 तारीख से, सदन से सड़क तक जहां कहीं भी जाना होगा, राज्य सरकार के खिलाफ और शिक्षकों के पक्ष में ईंट से ईंट बजा देंगे। पटना हाईकोर्ट में पीआईएल चल रहा है, लगभग 8 पीआईएल युवा हो या फिर नियोजित शिक्षक किए हैं। तो इस प्रकार के संशोधन 10 दिन प्रोसेस में रहती है, उसके बाद संशोधन होती है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद संशोधन करने से क्या होता है कि वो रद्द हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है नियमावली में। तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये रद्द ही होगा। तो अब क्या ये बहाल करना भी नहीं चाहते, रद्द ही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ कर दें ताकि बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएं और हमारा स्थगित हो जाए। अभी जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो बनाया उसकी नियुक्ति भी पटना उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। ये चाहते ही नहीं है कि गांव गरीब किसान मजदूर और लाचार के बच्चे पढ़ें। ये शिक्षा को ठीक नहीं करना चाहते हैं। अगर शिक्षित हो गया गांव के बच्चे तो जिनके मेमोरी लॉस कर गया है उनको कोई टॉलरेट नहीं करेगा, इनको रहने नहीं देगा। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को और हॉस्पिटल को ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवाम को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप कोई आदमी की तबीयत खराब है तो उसको भर्ती लेने की पैरवी करना पड़ता है कि इनको भर्ती ले लीजिए, और ये लोग को शर्म से चेहरा नहीं झुकता है। बेशर्मों की जमात है ये। बेशर्म लोग क्या करेंगे बिहार के साथ, कितना अत्याचार करेंगे नौजवानों के साथ, ये पता नहीं चलता है। स्टूडेंटों के लिए कोई मैसेज, टीचरों के लिए कोई मैसेज आपके तरफ से? एकदम गई जवानी फिर नहीं है, कितनों घी मलाई खई है, जवान हो। पानी जवानी अगर है तो धार पता चलना चाहिए। इसको ईंट से ईंट बजा देने की जरूरत है। इसका मतलब तो हो गया कि आप उकसा रहे हैं कि आइए रास्ता पे उतर। न तो क्या करते हो, घर में गेंदरा उठ के सुतते ही का? अरे क्या करेगा भाई, आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप विद्रोह नहीं कीजिएगा। आपको ये राज्य किसी के पिताजी का है क्या? आपको अगर नहीं मिलेगा, आपको जो संविधान में अधिकार है जीने खाने रहने का, आप विद्रोह नहीं कीजिएगा। लोकतंत्र का मतलब ही, विद्रोह का मतलब यह नहीं होता कि कोई गलत काम करना है। विद्रोह का मतलब है अपने अधिकारों पर सजग हो जाना। और शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, शिक्षक का मतलब ही होता है विद्रोह करने वाला, नई बातों को समावेश करने वाला। इसलिए इसको ईंट से ईंट बजा देना है। देखिए, नियमावली 2023 जब से आई है, नोटिफिकेशन जब से आई है, काफ़ी विवाद चल रही थी। पटना उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पीआईएल दायर किया गया। उसके बाद 10 दिनों बाद क्या कहा जाता है कि पड़ोसी राज्य वाले भी आवेदन कर सकते हैं, पूरे भारत के युवा आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। उसके बाद और ज़्यादा विवाद बढ़ गया। 1 तारीख से आंदोलन स्टार्ट है, सीटेड बीटेड स्टेट क्वालिफाइड का। 11 तारीख से नियोजित शिक्षकों का स्टार्ट है, क्योंकि 10 तारीख से सत्र चलने वाला है, जैसा कि सर ने अभी बताया। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।